नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता पर खटीमा में देशभक्ति की लहर दिखी। जामा मस्जिद में मुख्य चौक तक वरिष्ठ बीजेपी नेता कामिल खान के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज ने तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली और भारत माता और सेना के जयकारों के साथ जनता ने वीर सैनिकों को नमन करते हुए आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता भी दिखाई। तो उधर हल्द्वानी के गौलापार स्थित देवला तल्ला पजाय में विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 से अधिक अवैध प्लॉट ध्वस्त किए और बिना अनुमति की जा रही प्लॉटिंग पर सख्त रोक अपनाते हुए सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने मौके पर जेसीबी भी चलवाई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से की गई। गौलापार में गांव है देवला तल्ला पजाया। करीब यहाँ पर 3 हेक्टेयर में सब डिवीज़न किया गया है, जिसमें कोई विधिक अनुमति इनके द्वारा नहीं ली गई है और पूर्व में इस कॉलोनी का चालान भी किया गया था और इसमें ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित है और उसी पारित आदेश के अनुपालन में आज यहाँ पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जो प्लॉटिंग की गई है उसको यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से करीब 125 से अधिक इसमें लोगों के नामांतरण भी हुआ है और छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, तो करीब 125 से 150 के आसपास प्लॉट्स होंगे। कुल कितनी भूमि पे ये टोटल 3 हेक्टेयर के आसपास भूमि है जिस पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की गई है। तो उधर हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश जारी किए। लंबित मामलों में तेजी, रात में गश्त और कोर्ट के निर्देशों के पालन पर विशेष जोर रहा। बेहतर कार्य करने वाले 33 पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया और सैनिक सम्मेलन में जवानों की समस्याएं भी सुनी गई। प्रत्येक माह की भांति इस बार भी जो क्राइम मीटिंग थी उसके एजेंडा में जो हमारी विवेचनाएं हैं उसकी पेंडेंसी के संबंध में, हमारी जो चेकिंग है उसके संबंध में, हमारे एनबीडब्ल्यू हमारे जो इनामी अपराधी हैं और हमारे जो गैंगस्टर एक्ट में जो हमारी कार्रवाइयाँ पेंडिंग चल रही है, साथ में हमारे एनडीपीएस एक्ट की जो कार्रवाइयाँ हैं उस पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ में थाने में रहने वाले हमारे जो कर्मी हैं उनके रखरखाव, उनके किस तरीके से वो लोग रह रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके से उनकी भोजन व्यवस्था है उसके संबंध में भी चर्चा की गई। फोर्स में डिसिप्लिन को लाने के लिए साथ में प्रत्येक जो कर्मी हमारे साथ काम कर रहा है और इस फोर्स में जो काम कर रहा है उसका मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए जो भी आवश्यक दिशा निर्देश है वो सभी थाना प्रभारियों को दिए गए हैं। इस समय क्योंकि काफी अलर्ट मोड पे लगातार उत्तराखंड पुलिस के भांति हरिद्वार पुलिस भी है, तो जो हमारी जो ड्यूटियां हैं उसको किस तरीके से प्लेस किया जाना है, इस प्रकार से अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी, इसमें एक विस्तृत चर्चा आज की गई है। मुझे उम्मीद है इसका असर हरिद्वार पुलिस की कार्रवाई में आने लगा है। सैनिक सम्मेलन का आयोजन भी इसमें किया गया था। करीब 35 से ऊपर जो हमारे कर्मी हैं उनको मैन ऑफ द मंथ दिया गया है। जो उनके विगत माह में हुए जो बेहतरीन कार्य हैं उनके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। इसके साथ ही एक पब्लिक के एक व्यक्ति को भी इसमें सम्मानित किया गया जिसके द्वारा नहर में कई लोगों को डूबते से बचाया गया है, उसको भी सम्मानित किया गया। इस प्रकार से जो गुड सैमरिटन की एक अवधारणा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार के कार्य को लगातार देखिए, पुलिस लगातार अलर्ट मोड पे है। इसके साथ ही जो पिछली कुछ घटनाओं में जो हरिद्वार का जो नाम जिस तरीके से सामने आया था उसको लेते हुए हमारे इंटेलिजेंस विंग और एलआई को भी हम लोग के द्वारा इसमें एक्टिवेट किया गया है। साथ में थाना पुलिस को भी साथ में एक्टिवेट किया गया है ताकि कोई इस प्रकार की गतिविधियां या ऐसा कोई स्लीपर सेल के माध्यम से कोई चीजें यहाँ ना हो रही हो उसको भी हम लोगों के द्वारा वेरीफाई किया जाए। साथ में चेकिंगों का स्तर और ज्यादा बढ़ाया जाना है, अपराधियों की धरपकड़ और तेजी से की जानी है, इसके संबंध में विस्तृत चर्चा की। तो उधर देहरादून में सतर्कता अधिष्ठान की ट्रैप टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएस बीटी चौकी पर प्रभारी देवेंद्र खुशगाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। चौकी प्रभारी पर भूमि विवाद में नाम हटाने के एवज में 5 लाख की मांग का आरोप था। आईजी गढ़वाल ने कहा कि एसआई को तुरंत निलंबित भी किया जा चुका है। लेकिन अगर इस तरीके की जो घटनाएं आती है तो जनता भी थोड़ा अपने को असहज महसूस करती है, तो क्या कुछ आप लोग अपील करेंगे किस तरीके से जो पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनको आगे इस तरह की घटना ना घटे तो उनको किस तरीके आप? देखिए,
समय समय पर जो भी क्राइम मीटिंग जनपद प्रभारियों के द्वारा ली जाती हैं और जो रेंज स्तर पे जो जनपद प्रभारी की जो मीटिंग ली जाती है उसमें एक प्रमुख एजेंडा ये रहता है कि हम किस तरीके से स्वच्छ पुलिसिंग जो है वो जनता को हम दें और संबंधित सारे थाना प्रभारियों को, सीओ रैंक के ऑफिसर्स को और भी गस्टेड ऑफिसर्स को ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि किसी भी स्तर पर अगर इस करप्शन रिलेटेड कोई भी शिकायत अगर आती है उसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और हम उस संबंधित कर्मी के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। तो उधर हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र से एक चौंका देने वाली वीडियो सामने आई है जिसमें दबंगों ने घर में घुसकर युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। बेल्ट और लात घूंसे बरसाते दबंगों की यह करतूत सीसीटीवी में भी कैद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द गिरफ्तारी की बात भी कही है। ये परसों रात का घटनाक्रम है, तो पुलिस के संज्ञान में जैसे ही बात आई, पुलिस ने प्रिवेंटिव के तौर पर उस व्यक्ति को जो हमला कर रहा है उसको अरेस्ट किया है और आज उसमें तहरीर आ गई, मुकदमा दर्ज हो गया है। जो फैक्ट आएंगे, जो तथ्य होंगे, उसके हिसाब से सख्त लीगल कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या है? नहीं, प्रथम दृष्टया बताते कुछ पार्किंग को लेके कुछ इश्यू था जो मुझे एसओ पथरी ने बताया है। झगड़ा हुआ है, हमला किया गया है, वो मैटर कहीं से भी स्टार्ट हुआ हो, बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सब कुछ वही ना, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जितने लोग उस एक्ट में इन्वॉल्व हैं, जिसकी जो भूमिका होगी उसके हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो वहीं हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के धनपुरा गांव में एक युवक को दबंगों ने देर रात घर से बाहर निकालकर बेरहमी से पीटा। मामला एसपी देहात शेखर सयाल तक पहुंचा, जिन्होंने तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, बाकी की तलाश जारी है। लीगल कार्रवाई की जाएगी। ये परसों रात का घटनाक्रम है, तो पुलिस के संज्ञान में जैसे ही बात आई, पुलिस ने प्रिवेंटिव के तौर पर उस व्यक्ति को जो हमला कर रहा है उसको अरेस्ट किया है और आज उसमें तहरीर आ गई, मुकदमा दर्ज हो गया है। जो फैक्ट आएंगे, जो तथ्य होंगे, उसके हिसाब से सख्त लीगल कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या है? नहीं, प्रथम दृष्टया बताते कुछ पार्किंग को लेके कुछ इश्यू था जो मुझे एसओ पथरी ने बताया है। झगड़ा हुआ है, हमला किया गया है, वो मैटर कहीं से भी स्टार्ट हुआ हो, बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सब कुछ वही ना, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जितने लोग उस एक्ट में इन्वॉल्व हैं, जिसकी जो भूमिका होगी उसके हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो उधर मसूरी के हाथीपांव, क्लाउड एंड दुधली क्षेत्रों में भूमाफिया द्वारा की गई अवैध ताराबंदी से वन्य जीवों की आवाजाही में बाधा आ रही है। साथ ही सभासद जसबीर कौर और स्थानीय लोगों की शिकायत पर डीएफओ अमित कुंवर ने फौरन ताराबंदी हटाने और साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए। अवैध खूंटे हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वहीं प्रदेश में तिरंगा सम्मान यात्रा के बाद अब बीजेपी सिंदूर सम्मान यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जवानों के सम्मान के लिए यात्रा निकाली जाएगी। वहीं यात्रा में भारी संख्या में महिलाओं की सहभागिता की बीजेपी की ओर से महिलाओं से आह्वान किया गया है। बता दें कि यात्रा का आयोजन ब्लॉक स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक किया जाना है। सिंदूर यात्रा हमारी महिला मूर्ति द्वारा प्रत्येक मंडल स्तर पर निकाली जाएगी। पहले विधानसभा शुरू करेंगे और सिंदूर यात्रा का कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देने के लिए मातृशक्ति का एक आह्वान होगा और सैनिकों के सम्मान में यात्रा रहेगी। तो वहीं भारत पाकिस्तान युद्ध विराम पर देश की राजनीति में हलचल तेज है। जहां विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के फैसले की आलोचना कर रहा है, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे देशहित में जुड़ा बताया। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है, ये जनता के नहीं है। यदि आतंक नहीं रुका तो भारत घर में घुसकर मारेगा। पहली बात तो मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि हम आतंकवाद के विरोधी हैं, पाकिस्तान की जनता के विरोधी नहीं है। और जब आतंकवाद की दृष्टि खड़ी होगी तो मोदी जी घर में घुसकर मारेंगे। इसलिए युद्ध समाधान का पक्ष नहीं होता है। जब हम दूसरे देशों को आह्वान करते हैं कि युद्ध से बचा, युद्ध का अवसर नहीं है, तो उसको संदेश देने का मोदी जी ने कर दिया है। लेकिन ये भी साथ साथ कहा है कि अगर पाकिस्तान अगर क्रिया करेगा
तो उसकी प्रतिक्रिया उसे भुगतनी पड़ेगी। कांग्रेस पाकिस्तान के अंदर बड़ी संख्या में आंतरिक द्वंद्व खड़ा होगा और उसका भी हम कुछ दिनों में और हल्द्वानी के बनपुलपुरा रेलवे क्रॉसिंग पर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नई सड़क के निर्माण कार्य की शुरुआत हो गई है। सांसद अजय भट्ट ने सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। करीब 148.48 लाख की लागत से ये सड़क बनकर तैयार होगी। आपको बता दें कि पिछले साल मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण इस सड़क का एक बड़ा हिस्सा गौला नदी में समा गया था, जिससे गौलापुर के रास्ते सीतारगंज और पीलीभीत की तरफ जाने वाले स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वहीं पीडब्ल्यूडी की ओर से 1 महीने के अंदर सड़क निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे मॉनसून शुरू होने से पहले स्थानीय लोगों को इस समस्या से राहत मिल सके। कोशिश कर रहे हैं कि इस मानसून में हमको जैसा पिछली बार हुआ वैसा न देखना पड़े। आप सभी को पता है कि पैसा भी समय पर आ गया था। हम लगातार इसको देखते रहे हैं। हमारे माननीय विधायक, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा भी हमने कहा वैसा स्वीकार हो गया। कई बार जिलाधिकारी, कंसर्निंग डिपार्टमेंट, सब लोगों से, सिंचाई का तो अभी बचाव कार्य करना है, वो अलग है नीचे, तो इसका पैसा पूरी तरह से आ गया है। दिक्कत अब कोई ऐसी बात नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि अगर काम अभी प्रारंभ हो जाता है तो 1 महीने हम काफ़ी काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति नहीं आएगी जैसा पिछली बार हुआ था, ये मुझे पूर्ण आशा है। एक टेक्निकल प्रॉब्लम रही है। कौन गए थे, क्या गए थे, इससे मुझे नहीं बोलना है। एक कोई हमारे ही बंधु, अपने ही लोग हैं, अपने समाज के लोग यहाँ के, उत्तराखंड के, वो माननीय न्यायालय में चले गए थे। तो वहीं उत्तराखंड में धामी सरकार का जीरो टॉलरेंस अभियान लगातार तेजी पकड़ रहा है। नैनीताल और देहरादून में रिश्वत लेते अधिकारियों की गिरफ्तारी ने प्रशासन में हिलाकर रख दिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि लूट और झूठ के माहौल में सरकार सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है। देखिए, एक हमारी विंग है पुलिस में, विजिलेंस की, वो हमेशा लोगों को पकड़ती रही है, केसेस चलते रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि इस समय जगह जगह लूट 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 लूट, मतलब सारा उत्तराखंड कह रहा है झूठ झूठ झूठ, लूट लूट लूट, फूट फूट फूट। तो ये झूठ, लूट और फूट की तरफ से चिंतित सरकार ये आंकड़े बार बार दोहरा रही है। जिस तरीके से जब कभी रात को हम अंधेरे में जाते थे ना कहीं, और कोई नदी दाढ़ गधेरा आता था, तो हम कहते थे जय हनुमान गुण गाढ़ सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीर तीन लोग उजागर। तो ये उसी तरीके से जो है भाजपा, ये धामी सरकार डरी हुई है झूठ लूट फूट के नारे से। इसलिए जो है अब वो ये जो है ये बार बार कह रही है हमने इतना पकड़ दिया, हमने इतने पकड़ दिए। अरे यहाँ तुमने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया। तो उधर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और इस पर कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है। राजधानी देहरादून में भी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने विजय शाह के बयान का विरोध किया और महागढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोकी ने कहा कि बीजेपी नेता ने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया वो आपत्तिजनक और शर्मनाक है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये हमारे देश की सेना और जवानों का अपमान है। विजय शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी को उनके खिलाफ कठोर एक्शन भी लेना चाहिए। देखिए, इंडियन आर्मी का अपमान हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और जो भाजपा के नेताओं ने आपत्तिजनक शब्द कर्नल सोफिया कुरैशी जी के लिए बोले हैं, उसके जितने भी शब्द कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। और शर्म की बात तो ये है कि हाई कोर्ट ने तो सोमोटो संज्ञान लेके तत्काल मुकदमे के लिए आदेश कर दिए, लेकिन केंद्र सरकार की आंखें अभी भी बंद हैं, सोई हुई हैं। उन्हें तत्काल विजय शाह को मंत्री पद से हटाना चाहिए और साथ ही साथ भाजपा की जो प्राथमिक सदस्यता से भी उसको निलंबित करना चाहिए। जो काम उसने किया है, जो अपमान हिंदुस्तान का किया है, उसके लिए भाजपा को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा।
तो वहीं राजधानी देहरादून के साथ साथ मसूरी में भी विजय शाह के बयान को लेकर विरोध हो रहा है। महिला कांग्रेस ने विजय शाह के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। कांग्रेस महिला अध्यक्ष जसबीर कौर और विजय लक्ष्मी कोहली ने विजय शाह के बयान को भारतीय सेना और जवानों का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि मंत्री विजय शाह को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और बीजेपी पार्टी को भी विजय शाह पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे देश के जवानों ने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया है। जवानों को लेकर इस तरह के बयान बर्दाश्त नहीं होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि आए दिनों बीजेपी के नेता महिलाओं को अपमानित करने का काम करते आए हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं ये जसबीर कौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण के लिए आपने जो ये कदम उठाया ये बहुत ज़रूरी था। कहीं मन में बेचैनी थी और पूरे देश की महिलाएं विचलित हैं कि क्यों कर्नल सोफिया कुरैशी के प्रति उन्होंने ऐसा भाव रखा, ऐसे मंत्री को क्यों नहीं निष्कासित किया गया। और ये मोदी जी की तरफ से पहले पहल हो जानी चाहिए थी और वो आराम से उसको सहन कर रहे हैं। हम सभी महिलाएं, पूरे देश की महिलाएं बहुत दुखी हैं और हम इसके आवाज़ उठाएंगे और हम चाहेंगे कि उस मंत्री को कड़ी से कड़ी FIR करवाने से कुछ नहीं होता, उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और कर्नल सोफिया कुरैशी जी को हम बहुत इज्जत करते हैं। उन्होंने देश के लिए और आतंकवाद के खिलाफ जो अपना कदम उठाया और जो अपनी वीरता दिखाई, वो सभी महिलाओं के लिए सम्मान की और देश के गौरव की। बहुत आक्रोश है क्योंकि ऐसे जो सरकार में हमारे ऐसे मंत्री, जो मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह हैं, उन्होंने जो ऐसा विवादित बयान दिया, सोफिया कुरैशी, जो हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में पूरा अपना रोल निभाया, उनके खिलाफ आप ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं कि हमने उनकी बहन को पाकिस्तान भेज दिया, हम उनसे बदला लेने के लिए बहन को, क्या दूसरी बहन नहीं थी साथ में, क्या वो मिका सिंह नहीं थी? तो ऐसे शब्द आपको शोभा नहीं देते ऐसे शब्द बोलने। एक महिला के खिलाफ ऐसे आप बोल रहे हैं, तो मेरा तो मानना है कि ऐसे मंत्री को तो बिल्कुल सरकार से निकाल देना चाहिए, बेदखल कर देना चाहिए और इनको सरकार में रहने का हक नहीं है। क्योंकि एक तरफ भाजपा बातें करती है महिलाओं के कि महिला बचाओ, महिला पढ़ाओ, महिला को सशक्तिकरण करो, और दूसरी तरफ आप महिलाओं के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं। क्या वो हमारे देश की महिला नहीं है? वहीं बीजेपी की तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी के मंत्री देश की बेटी सोफिया कुरैशी, जो सेना में अपनी सेवा दे रही है, उनका अपमान कर रहे हैं और दूसरी ओर बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। ऐसे में किस बात की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है? उन्होंने कहा कि बीजेपी की तिरंगा यात्रा सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए है। बिहार में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। उस तिरंगा यात्रा का क्या फायदा है? क्या फायदा है उस तिरंगा यात्रा का? आपका एक कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश का, वो देश की सेना की बहादुर बेटी को, कर्नल सोफिया को, आतंकवादियों की और पाकिस्तानियों की बहन कह रहा है। बेशरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस्तेमाल कर रहा है। वो ये कह रहा है कि आतंकवादियों की बहन और पाकिस्तानियों की बहन सोफिया, कर्नल सोफिया कुरैशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानियों के कपड़े उतारने भेजा। ये भाषा है? आप देश की सेना का सम्मान कर रहे हो, एक तरफ आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो और दूसरी तरफ आप देश की सेना की बहादुर बेटी का अपमान कर रहे हो। आप उस विक्रम मिश्री, जो हमारे देश के विदेश सचिव, जिन्होंने बहादुरी के साथ दोनों बहादुर बेटियों के साथ बैठ करके पूरी वॉर की ब्रीफिंग करी, पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद जब हमारे सेना के बहादुर लोगों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी कैंप उड़ाए, पाकिस्तान के तमाम आतंकवादी ठिकाने उड़ाए, उसके बाद जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया तो उन आक्रमणों को नाकाम किया हिंदुस्तान की सेना ने। वो सारा घटनाक्रम अगर कोई बताने वाला तो 3 लोग थे, विदेश सचिव विक्रम मिश्री, हमारी विंग कमांडर व्योमिका और कर्नल सोफिया कुरैशी। और आप सोफिया कुरैशी के लिए जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल, प्रधानमंत्री का नाम इस्तेमाल करके कह रहे हो, अगर थोड़ी भी शर्म भाजपा में होती तो कान पकड़ करके सबसे पहले तो बर्खास्त करते उस मिनिस्टर को, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा लात मार गए उन्हें पार्टी से।
तो वहीं हर दिन 3000 से ज्यादा मरीजों की देखरेख करने वाले देहरादून के दून अस्पताल में फायर सेफ्टी ऑडिट के दौरान गंभीर खामियां देखने को मिली। अस्पताल में फायर पंप की बैटरी बंद मिली, साथ ही 4 अग्निमिशन यंत्र भी खराब थे और इसके अलावा लंबे समय से कोई रिहर्सल भी नहीं हुई है। ये सब तब सामने आया जब हाल ही में पूरे देश में सुरक्षा मॉक ड्रिल हुई। फिलहाल इस मामले में डीएम सविन बंसल को जानकारी दे दी गई है। हमने अपनी टीम को भेजा था कल, जो है ये गए और जिन्होंने चेक किया अपनी टीम के साथ, जो हमारे इंचार्ज साहब जो फायर स्टेशन के हैं, तो इन्होंने वहाँ कमियां पाई। उनके जो पंप ऑटो मोड पे नहीं थे और डीजल पंप की जो है बैटरी नहीं थी उसमें, कि जो कि मतलब गलत है, बहुत ही गलत है, क्योंकि जो ये घटना कब हो जाएगी किसी को पता नहीं होता। तो उसको सदैव 24/7 कार्यशील रखना होता। तो इसको कार्यशील रखने के लिए आज हम उनको पत्र भेज रहे हैं अपने कल के इंस्पेक्शन की दृष्टि में, और साथ ही इस पत्र की प्रतिलिपि हम डीएम साहब को भी कर रहे हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि उनको निर्देशित करें कि इतने सेंसिटिव प्लेस की जो है अग्निशमन व्यवस्था सदैव कार्यशील रखने का निर्देश दें। तो वहीं उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में बीएएमएस छात्र छात्राएं रिजल्ट न जारी होने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिना काउंसलिंग दाखिले वाले छात्रों के नतीजे कोर्ट के आदेश पर रुके हुए हैं। छात्रों का कहना है कि परीक्षा हो चुकी है, अब भविष्य दांव पर है। रिजल्ट घोषित होगा और आगामी कार्रवाई की पढ़ाई चालू हो सकेगी। और चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।